डर की दास्तान में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की कहानी है एक मजदूर रतन लाल की, जिसने देखी भूतों की शव यात्रा और फिर उसके साथ भी शुरू हुआ वही खेल। क्या वो बच पाएगा? आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए। चलिए शुरू करते। रतनलाल गांव का एक साधारण मजदूर था। सुबह से शाम तक वह खेतों में या ईंट भट्टे पर काम करता और रात होते ही थका हारा अपने घर लौटता। उसका घर गांव के उस हिस्से में था जहां से शमशान घाट का रास्ता पड़ता था। गांव वाले उसे कई बार चेतावनी देते, रतन, रात को उस तरफ से मत आया कर, वहां भूत प्रेत है। लेकिन रतनलाल हमेशा हंसकर कह देता, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, आदमी का पेट ही सबसे बड़ा भूत है, उसे भरना जरूरी है। उस दिन भी काम देर तक खिंच गया। आधी रात का समय था। आसमान में बादल थे, जैसे चांद किसी काले पर्दे के पीछे छुपा हो। हवा ठंडी थी, पर उसमें अजीब सी गंध थी, धुएं, राख और किसी सड़े हुए चीज की। रतनलाल ने अपनी लाठी कंधे पर रखी और तेज कदमों से चलने लगा। जैसे ही वह शमशान के पास पहुंचा, अचानक उसके कानों में धीमी आवाज पड़ी, किसी के पैरों के घिसटने जैसी। वह रुक गया, दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन सन्नाटा ही था। तभी दूर से 4 लोग दिखाई दिए। उनके कंधों पर बांस रखा था और बांस पर एक शव। यह देखकर रतनलाल की भौहें सिकुड़ गईं। इतनी रात को अंतिम संस्कार? यह अजीब बात थी। गांव में कोई मौत होती तो ढोल नगाड़ों की आवाज दूर तक गूंजती, लेकिन आज तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। वह ध्यान से देखने लगा। धीरे धीरे उसकी आंखें चौड़ी होने लगीं। उन चारों के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वे हवा में तैरते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर कपड़ा था, लेकिन कपड़े के नीचे से लाल अंगारों जैसी आंखें चमक रही थीं। शव से भयानक दुर्गंध आ रही थी, जैसे किसी सड़े हुए जानवर की। रतनलाल के हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। उसने भागना चाहा, लेकिन शरीर जैसे जम गया। तभी उनमें से एक ने अचानक सिर उठाकर उसे देख लिया। वो लाल चमक उसकी आंखों में समा गई। रतनलाल का पूरा शरीर कांपने लगा। किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने आंखें बंद की और भागने की कोशिश की। उसके कानों में अजीब आवाजें गूंज रही थीं, फुसफुसाहट, चीखें और कोई कराहना। जब वह घर पहुंचा तो उसकी हालत पसीने पसीने थी। रात भर उसे नींद नहीं आई। जैसे ही आंख बंद करता, वही 4 भूत और शव उसके सामने आ खड़े होते। अगले दिन काम पर भी उसका मन नहीं लगा। वह चुपचाप ईंट ढोता रहा, लेकिन साथी मजदूरों ने नोटिस किया कि रतनलाल का चेहरा पीला पड़ गया है। रात को फिर वही रास्ता। उसने सोचा, इस बार सीधे मंदिर होकर जाऊंगा, पर थकान और आलस ने उसके कदम उसी शमशान की ओर मोड़ दिए। जैसे ही वह पहुंचा, उसकी रगों में खून जम गया। इस बार वे चारों खाली हाथ खड़े थे। उनके मुंह से खून टपक रहा था। उन्होंने एक साथ कहा, तूने हमें देख लिया, अब तू भी हमारे साथ चलेगा। उनकी हंसी इतनी डरावनी थी कि जैसे हड्डियां टूट रही हों। रतनलाल चीखता हुआ भागा। उसके पीछे चारों हवा में उड़ते हुए लपके। उनकी आवाजें उसके कान फाड़ रही थीं। किसी तरह वह मंदिर के दरवाजे तक पहुंचा और अंदर घुस गया। मूर्ति से लिपटते ही अचानक सब आवाजें गायब हो गईं, लेकिन उसका डर वहीं खत्म नहीं हुआ। गांव वाले जब सुनते कि रतनलाल रात को किस हाल में लौटता है, तो उनके चेहरे पर भी चिंता दिखने लगी। आखिरकार गांव के बुजुर्गों ने शहर से एक तांत्रिक बुलाया। तांत्रिक ने आते ही कहा, ये साधारण आत्माएं नहीं हैं, ये शमशान के अधोगामी प्रेत हैं। इन्हें जिसने देख लिया, उसकी आत्मा को ये खींच ले जाते हैं। रतनलाल अब इनके निशाने पर है। यह सुनकर रतनलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। तांत्रिक ने कहा, एक ही उपाय है, अमावस्या की रात को वहीं शमशान जाना होगा। उनके सामने खड़े होकर हिम्मत दिखानी होगी, वरना अगली अमावस्या तक वे तुम्हारी आत्मा को खींच कर ले जाएंगे। दिन बीतते गए और अमावस्या की रात आ पहुंची। गांव वाले डरे हुए थे, पर कुछ लोग हिम्मत करके रतनलाल के साथ चल पड़े। आधी रात का समय। शमशान घाट में चारों तरफ राख और धुआं फैला था। चिताओं की बुझी हुई लकड़ियां अब भी हल्की हल्की सुलग रही थीं। हवा में चीखों जैसी आवाज थी। ठीक 12 बजे चारों प्रेत प्रकट हुए। उनके कंधों पर फिर वही शव था। शव से कीड़े मकोड़े रेंगते हुए नीचे गिर रहे थे। रतनलाल कांप रहा था, लेकिन तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। भूतों की आंखें और लाल हो गईं और वे गरज कर बोले, रतनलाल, अब तू नहीं बचेगा। शव को जमीन पर पटकते ही वहां अचानक हिलने लगा।
उसका मुंह खुला और अंदर से सड़े हुए मांस की बदबूदार सांस निकली। शव धीरे धीरे खड़ा हो गया और रतनलाल की ओर रेंगने लगा। गांव वाले चीख पड़े। तांत्रिक ने अग्नि का गोला बनाकर प्रेतों की ओर फेंका। वे चिल्लाते हुए पीछे हटे। रतनलाल ने हिम्मत जुटाई, शव को पकड़कर पास की जलती चिता में धकेल दिया। जैसे ही शव जलने लगा, चारों प्रेत दर्द से तड़पने लगे। उनकी आंखों की लाल रोशनी बुझ गई और वे राख में बदल गए। सुबह होने तक सब शांत हो चुका था। शमशान घाट में सिर्फ राख बची थी। गांव वाले रतनलाल को गले लगाकर रोने लगे। तांत्रिक बोला, तूने आज उन आत्माओं को मुक्त कर दिया है, अब वे कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे। रतनलाल की जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। वह वही साधारण मजदूर था, लेकिन अब गांव वाले उसे बहादुर मानने लगे। लोग कहते, रतनलाल ने शमशान के प्रेतों को हराया है। साल गुजरते गए, रतनलाल बूढ़ा हो चुका था। उसने अपनी जवानी की वो रात कई बार याद की, लेकिन अब वह डर नहीं बल्कि गर्व महसूस करता। मगर एक रात जब वह खाट पर लेटा हुआ था, अचानक उसे वही आवाज सुनाई दी, शमशान की दिशा से आती धीमी फुसफुसाहट, रतनलाल, तूने हमें जलाया था, लेकिन राख कभी पूरी तरह नहीं बुझती। उस रात के बाद गांव वालों ने उसे कभी नहीं देखा। उसकी खाट खाली थी, घर का दरवाजा खुला था और दूर शमशान घाट से राख उड़कर गांव में आ रही थी। दोस्तों, अगर आप बताना चाहते हो कि मैं नेक्स्ट स्टोरी किस टॉपिक पे लाऊं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। लिंक चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।